नमस्कार, प्रदेश हमारा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चलिए जानते हैं प्रदेश का हाल अपने सहयोगियों के साथ। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस भाजपा को घेरने की कवायद में जुटी है। सीएम अशोक गहलोत ने आज अपने निवास पर पत्रकारों से मुखातिब होते हुए भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अलग अलग मुद्दों को लेकर निशाने साधे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी के न्यूनतम आय योजना के ऐलान करने के बाद प्रधानमंत्री और भाजपा बौखला गए हैं और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने बड़ी घोषणा के नाम पर देशवासियों को 40 मिनट का लंबा इंतजार करवाया। अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री की वह घोषणा खुदा पहाड़ और निकली चुईया की कहावत को साबित करती हुई नजर आई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो बात डीआरडीओ के डायरेक्टर को बोलनी चाहिए थी वह श्रेय लेने के लिए प्रधानमंत्री ने मीडिया के सामने आकर बोली। गहलोत ने कहा कि न्यूनतम आय गारंटी योजना को कांग्रेस मैनिफेस्टो में अपना मुख्य मुद्दा बनाएगी। उन्होंने कहा कि न्याय के जरिए जो पैसा लोगों की जेब में आएगा उससे लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी और उससे देश की अर्थव्यवस्था का चक्र घूमेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के लोग अभी ये समझकर कि सरकार उनकी बन रही है हवा में उड़ रहे हैं, जबकि जनता को अब इनकी जुमलेबाजी समझ में आ चुकी है। उधर वैभव गहलोत के चुनाव लड़ने के बारे में भी गहलोत ने खुलकर चर्चा की और कहा कि उन्हें टिकट उनकी काबिलियत के बूते ही मिला है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 19 सीटों पर कांग्रेस ने भले ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी हो, लेकिन किसी एक भी सीट पर गुर्जर या ब्राह्मण को टिकट न दिए जाने से दोनों ही समाज नाराज है। तो वही कांग्रेस के सामने दुविधा इस बात को लेकर है कि बाकी बची 6 सीटों में से कौन सी सीट पर इन दोनों ही समाज से जुड़े व्यक्ति को टिकट दिया जाए। दरअसल 19 प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद 12 झालावाड़, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर ग्रामीण, गंगानगर और राजसमंद सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा होना बाकी है। लिहाजा हम आपको बताते हैं कि इनमें से कौन सी सीट पर पार्टी ब्राह्मण या गुर्जर कार्ड खेल सकती है। अजमेर लोकसभा सीट ब्राह्मण और गुर्जर दोनों ही समाज के लिए उपयुक्त है। 2009 के लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर सांसद बन चुके हैं। तो वहीं 2018 के उपचुनाव में रघु शर्मा भी इस सीट से सांसद का चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए सीट गुर्जर और ब्राह्मण दोनों के लिए ही उपयुक्त साबित हो सकती है। भीलवाड़ा लोकसभा सीट भी अजमेर की तर्ज पर दोनों ही समाज के लिए फिट बैठती है। 2009 के लोकसभा चुनाव में सीपी जोशी इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। भीलवाड़ा लोकसभा सीट की जहाजपुर और हिंडोली दोनों ही सीट गुर्जर बाहुल्य भी मानी जाती है। वर्तमान में हिंडोली से अशोक चांदा विधायक हैं, तो वहीं जहाजपुर से धीरज गुर्जर भी 2013 में विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। 12 झालावाड़ सीट गुर्जर समाज को कांग्रेस दे सकती है। सीट पर गुर्जर समाज के भी काफी वोट हैं। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की मां रमा पायलट भी इस सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं। तो वहीं संजय गुर्जर भी कांग्रेस के टिकट पर पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट को किसी जाति विशेष के तौर पर नहीं देखा जाता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में सीपी जोशी सीट से सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं। तो वहीं जयपुर ग्रामीण की बानसूर समेत कुछ अन्य विधानसभा सीटों पर गुर्जर समाज के भी मतदाता है। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी अभिजीत कुमार जाटव आज टिकट मिलने के बाद पहली बार भरतपुर आए, जहां उनका समर्थकों ने जोशीला स्वागत तो किया, लेकिन स्वागत समारोह में कांग्रेसी नजर नहीं आए। लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी अभिजीत कुमार आज दोपहर को भरतपुर पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोशीला स्वागत किया। इस दौरान समर्थकों ने माला साफा पहनाकर उन्हें जीत के प्रति पूर्ण रूप से आश्वस्त किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी अभिजीत कुमार ने कहा कि वह विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और राहुल गांधी के हाथ मजबूत कर उन्हें प्रधानमंत्री बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं की नाराजगी को लेकर कहा कि वह बहुत पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जिसका वह बायोडाटा जनता के अलावा कांग्रेसी नेताओं को दे चुके हैं और जो भी कांग्रेसी नेता रूठे हुए हैं उन्हें जल्दी ही मना भी लिया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में आज लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने चुनावी शंखनाद किया। जहां भाजपा के शहरी कार्यालय का शुभारंभ नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारे ने किया, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल सिंह इडवा ने अपना प्रचार अभियान प्रारंभ किया। लोकसभा चुनाव के अंतर्गत दोनों ही दलों के प्रत्याशियों की घोषणा होने के साथ ही चित्तौड़गढ़ में पार्टी ने एक बार फिर से भाजपा के चंद्रप्रकाश जोशी पर भरोसा जताया। वहीं कांग्रेस ने नए चेहरे के रूप में गोपाल सिंह इडवा को कमान सौंपी, जिसके चलते दोनों ही पार्टियों ने सक्रिय होकर अपना चुनावी अभियान आज से विधिवत प्रारंभ किया। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया व पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने प्रतापनगर में जिला मुख्यालय पर पार्टी कार्यालय का मौलिबंधन खोलकर विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कटारिया ने प्रधानमंत्री की राष्ट्रवादिता की सराहना करते हुए कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने का आग्रह किया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल सिंह इडवा ने अपना चुनावी प्रचार प्रसार अभियान दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर से दर्शन के साथ प्रारंभ किया। इस मौके पर आज इडवा पार्टी पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। राज्य में कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने के बाद केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के क्रियान्वयन में लगातार बाधाएं डाली है। इस कारण आम जनता को उनका लाभ नहीं मिल पाया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज मीणा ने आज श्रीगंगानगर में आयोजित पत्रकार वार्ता में राज्य सरकार पर ये आरोप लगाए।
मीणा ने आरोप लगाया कि 4 लाख पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देने की बात कही गई, मगर विभिन्न प्रकार की जानबूझकर पैदा की गई बाधाओं के चलते मात्र 42,000 ही बेरोजगारों को पंजीकृत किया गया। इस अवसर पर बीकानेर से भाजपा नेता श्रवण देवाल के अलावा यूआईटी के पूर्व चेयरमैन संजय महिपाल, पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, भाजपा जिला अध्यक्ष हरी सिंह कामरा व भाजपा नेता विनीता आहूजा सहित अनेक नेतागण पत्रकार वार्ता में उपस्थित थे। पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री टीटी ने आरोप लगाया कि राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना अभी तक लागू नहीं की गई, इस कारण अभी इस योजना का किसी भी नागरिक को लाभ नहीं मिल पाया। 4 बीघा जमीन का विवाद पड़ा रिश्तों पर भारी। बड़े भाई ने अपने बेटे के साथ मिलकर छोटे भाई और भतीजे को उतारा मौत के घाट। झालावाड़ जिले के रणायरा गांव में हुआ दर्दनाक हत्याकांड, तो वहीं बाद में गंगधार थाना पुलिस ने हत्या के आरोपी और उसके बेटे को लिया हिरासत में। झालावाड़ जिले के गंगधार थाना इलाके के रणायरा गांव में 4 बीघा जमीन के विवाद को लेकर गांव के ही रामलाल नाम के एक शख्स ने अपने छोटे भाई और उसके बेटे की ताबड़तोड़ कुल्हाड़ियों से वार कर हत्या कर दी। मामले की जानकारी मिलने पर गंगधार थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और बाद में दोनों मृतक बाप बेटे के शवों को चोमेला अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया, जहां उनके शवों का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिए गए। तो वहीं बाद में गंगधार थाना पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए हत्या के आरोपी पिता पुत्र को भी गिरफ्तार कर लिया। बाद में जिला मुख्यालय से घटना स्थल पर पहुंची एफएसएल टीम ने भी सारे मामले में साक्ष्य जुटाए। जिले के भादरा में रिटायर्ड फौजी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। चोरी की नीयत से घर में घुसे 2 अज्ञात युवकों ने नरेंद्र यादव को मारी गोली। पुलिस नाकाबंदी के बावजूद मौके से फरार हुए दोनों हत्यारे। हनुमानगढ़ जिले के भादरा कस्बे में आज दिन दहाड़े एक रिटायर्ड फौजी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भादरा पुलिस के अनुसार रिटायर्ड फौजी नरेंद्र यादव आज दोपहर बाद जब घर पहुंचे और जब वह अपने बंद मकान का ताला खोलने लगे तो उसे अंदर 2 युवक दिखाई दिए। दोनों युवक मकान में चोरी की नीयत से घुसे थे। इस पर रिटायर्ड फौजी नरेंद्र यादव ने दोनों का विरोध किया और रिटायर्ड फौजी की दोनों से झड़प हुई। इसी दौरान दोनों अज्ञात युवकों ने नरेंद्र यादव को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद भादरा चिकित्सालय में फौजी को मृत घोषित कर दिया गया। घटना के बाद भादरा पुलिस ने नाकाबंदी भी करवाई, मगर दोनों अज्ञात युवक फरार होने में सफल हो गए। मलसीसर थाना इलाके में एक युवक ने गोली मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। युवक ने भी हत्या करने के बाद आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन परिजनों ने उसे बचा लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। दोनों पति पत्नी चिकित्सा विभाग में संविदा पर कार्य करते हैं। पुलिस के अनुसार शुक्रवार देर रात वीरेंद्र कुलेहरी ने आपसी विवाद के चलते अपनी पत्नी 23 वर्षीय कविता जाट की देसी कट्टे से फायर कर हत्या कर दी। कविता की एक बेटी है, दोनों की शादी 2-3 साल पहले ही हुई थी। वीरेंद्र चिकित्सा विभाग में संविदा पर कार्यरत हैं। कविता चिड़ावा के पास नूनिया गोष्ठा गांव की रहने वाली है। वर्तमान में दोनों पति पत्नी झुंझुनू में रहते थे। बीती रात को ही दोनों पति पत्नी गाँव आए थे, लेकिन रात को गोली चलने की आवाज़ चली तो केवल परिजन नहीं बल्कि पास पड़ोस के लोग भी मौके पर पहुंचे। घटना की सूचना मिलने पर एसएचओ सहित पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। एसएचओ ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। बताया जा रहा है कि फायरिंग के बाद पति ने भी खुद को कुएं में कूदकर आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन परिजनों ने उसे बचा लिया। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान गना के पास एक हाई टेंशन लाइन के विद्युत पोल पर एक व्यक्ति का शव लटका मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को उतरवाकर आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। शव लटका होने की सूचना पर एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच गई और गहनता से जांच पड़ताल की। पुलिस ने आसपास के लोगों से मृतक की शिनाख्त कराई और काफी देर बाद मृतक की शिनाख्त विजयनगर कॉलोनी निवासी शिवाजी पांडे के रूप में हुई। पुलिस को परिजनों ने बताया कि मृतक शिवाजी काफी दिनों से परेशान चल रहा था और कल सुबह से ही घर से गायब था। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है और मृतक के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा दिया है। कोटा ग्रामीण पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गला रेत कर एक युवक की हत्या करने की वारदात का मात्र 24 घंटे में ही कर दिया खुलासा।
एक नाबालिग को निरुद्ध कर उनके कब्जे से चाकू व खून से सने कपड़े भी किया बरामद। कोटा ग्रामीण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चाकू से गला रेत कर एक युवक की हत्या करने की वारदात का मात्र 24 घंटे में ही खुलासा कर दिया। पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान व साइबर टीम द्वारा हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले नाबालिग को निरुद्ध कर उनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त चाकू, मृतक का मोबाइल व खून से सने कपड़ों को भी बरामद किया है। जानकारी के अनुसार कल बपावर थाना इलाके के लटूरी की गौशाला के पास एक व्यक्ति का कटा पैर और जंगल में शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। मृतक की शिनाख्त लटूरी निवासी बनवारी के रूप में हुई थी। नाबालिग की बहन और मृतक के बीच अवैध संबंध को लेकर नाबालिग मृतक बनवारी से रंजिश रखता था। इसी रंजिश के चलते साथ में शराब पीने के दौरान मौका देखकर चाकू से गला रेत कर बनवारी की हत्या कर दी। नांगल राजौतान के समीप 5 घंटे तक जाम रहा नेशनल हाईवे 11A। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत के बाद ग्रामीणों ने किया था हंगामा। शव को सड़क पर रखकर मुआवजे की थी मांग। जाम के चलते हाईवे के दोनों तरफ लग गई वाहनों की लंबी कतारें। नांगल राजौतान थाना इलाके के टोड़ा मीणा गाँव निवासी केदार मीणा बाइक से जा रहा था। इसी दौरान अज्ञात डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार केदार मीणा की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि नेशनल हाईवे का निर्माण कर रही पीएनसी कंपनी के डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। ऐसे में पीएनसी कंपनी से मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीण जाम लगाकर प्रदर्शन कर रहे थे। दोपहर करीब 12 बजे सड़क दुर्घटना के बाद ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 11A को जाम कर दिया था, जिसके बाद कई घंटों तक जाम रहा। सूचना पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से काफी देर समझाइश के बाद जाम खुलवाने में कामयाब हुए। इस दौरान नेशनल हाईवे पर करीब 5 घंटे तक जाम रहा और हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें देखी गई। करीब 5 घंटे जाम रहने से वाहन चालकों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव को लेकर गठित उड़न दस्ते ने आज नागौर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। उड़न दस्ते की टीम ने एक कार में परिवहन कर नागौर की तरफ लाई जा रही 60 किलो से अधिक चांदी जब्त की है। उड़न दस्ते ने आचार संहिता के उल्लंघन के चलते इस चांदी को जब्त किया है। टीम ने इस कार्रवाई को हरीमा टोल नाके पर अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार उड़न दस्ते की टीम हरीमा टोल नाके पर कार वाहनों की जांच कर रही थी। इस दौरान लाडनू की तरफ से आ रही कार को रुकवाकर उसकी तलाशी ली गई। कार की तलाशी में 60 किलो से अधिक चांदी मिली, जिससे लेकर कार के चालक विजय कुमार सोनी व उसके 2 साथियों से पूछताछ की गई और दस्तावेजों की जांच की, लेकिन उनके पास चांदी को लेकर पर्याप्त दस्तावेज नहीं मिले, जिसके चलते आचार संहिता के उल्लंघन होने पर टीम ने उस चांदी को जब्त कर लिया और इसे लेकर जिला निर्वाचन विभाग को सूचना दी है। 15 करोड़ की राशि का भुगतान नहीं होने से नगर निगम के खिलाफ लामबद्ध हुए आज ठेकेदार। अटकी राशि का भुगतान करवाने की मांग को लेकर निगम के ठेकेदारों ने अनिश्चितकालीन धरना किया शुरू। नगर निगम प्रशासन पर निगम के ठेकेदारों का आरोप है कि पिछले 4 माह से उनके द्वारा शहर में किए गए निर्माण कार्यों के 15 करोड़ रुपए की राशि के बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। भुगतान के अटकने से ठेकेदारों की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। ठेकेदारों को मजदूरों और निर्माण सामग्री का पैसा चुकता करना है, लेकिन निगम उनके बिलों को अटकाए बैठा है। 4 महीने से यही स्थिति बनी हुई है। कई बार निगम के दफ्तरों, अधिकारियों, सीओ, महापौर, उपमहापौर के चक्कर काटने के बावजूद उनके 15 करोड़ रुपए के बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस मांग को लेकर आज निगम के ठेकेदार नगर निगम प्रशासन के खिलाफ लामबद्ध हुए और निगम भवन के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छोटे बच्चों में कुपोषण की समस्या से निजात पाने के उद्देश्य से सरकार ने मिड डे मील योजना शुरू की थी, लेकिन राजसमंद में पोषाहार सप्लाई करने वाले ठेकेदार की मनमानी के चलते मिड डे मील योजना खुद कुपोषित नजर आती है। ऐसे में अधिकारियों की चुप्पी भी अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। सरकारी विद्यालयों में सप्लाई किए जाने वाले पोषाहार में जोरदार अनियमितताएं सामने आई है। यहाँ लगभग सभी ग्रामीण सरकारी स्कूलों में डाइट चार्ट के अनुरूप भोजन नहीं भेजा जा रहा। कभी कुछ कम होता है तो कभी कुछ कम होता है। सरकार ने बच्चों को सही पोषण मिले, इसके लिए यह डाइट चार्ट निर्धारित किया था। जानकारी के अनुसार नाथद्वारा की किसी कंपनी द्वारा इसका ठेका लिया गया है, लेकिन वे इस तरह की गड़बड़ियां कर रहे हैं। आज शनिवार को रोटी, लापसी, सब्जी और चावल की सप्लाई की जाती है, लेकिन आज सभी स्कूलों में रोटी और लापसी नहीं भेजी गई। ऐसे में बच्चे सब्जी के साथ चावल खाने में परेशानी अनुभव कर रहे थे। भोजन के दौरान बच्चे सब्जी अलग निकालकर सूखे चावल खा रहे थे। इसकी जानकारी होने के बावजूद भी जिला स्तरीय अधिकारियों की चुप्पी कहीं न कहीं मिलीभगत को भी उजागर करती है। उत्तर भारत के प्रमुख तीर्थ कैला देवी
पैदल चलकर पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से पदमार्ग का निर्माण कराया था, जो अतिक्रमण और घटिया निर्माण की भेंट चढ़ गया। प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक श्रद्धालु पैदल चलकर कैला देवी पहुंचते हैं। पदयात्रियों को सुविधा देने के लिए 2014 में सरकार ने 2.5 करोड़ रुपए पदमार्ग बनाने के लिए स्वीकृत किए। 1 साल में पूरा होने वाला कार्य 5 साल में भी अतिक्रमण में विभागीय अभियंताओं तथा संवेदक की लापरवाही के चलते पूरा नहीं हो पाया। जो कार्य हुआ वह इतना घटिया है कि 1 साल में ही क्षतिग्रस्त हो गया। कई जगह तो पदमार्ग का नामो निशान तक मिट गया, जिस कारण यात्रियों को सड़क पर चलकर ही माता के दरबार तक पहुंचना पड़ता है। सड़क की चौड़ाई कम होने, पदयात्रियों की संख्या अधिक होने, साथ ही वाहनों का भार अधिक होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है तथा कई लोग घायल हो जाते हैं। राजस्थान दिवस समारोह में दिखी लोकसभा चुनाव की झलक। निर्वाचन विभाग ने निकाली वोटरी मशाल रैली, तो साथ ही शुभंकर खरमौर का हुआ विशेष आवरण। राजस्थान दिवस समारोह के तहत आज अजमेर में जिला प्रशासन की ओर से मशाल रैली निकाली गई। लोकसभा चुनाव के चलते इस मशाल रैली को वोटरी मशाल का नाम देते हुए इसमें शामिल सभी प्रतिभागियों को 29 अप्रैल के दिन मतदान करने की शपथ दिलाई गई। जिला निर्वाचन अधिकारी विश्व मोहन शर्मा ने पटेल मैदान से इस वोटरी मशाल रैली को रवाना किया, जो अग्रसेन चौराहा, सूचना केंद्र और मेडिकल कॉलेज चौराहा होते हुए पटेल मैदान पर समाप्त हुई, जहां निर्वाचन अधिकारी ने सभी को मतदान करने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने में सकारात्मक भूमिका निभाने की शपथ दिलाई। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। इसके साथ ही निर्वाचन विभाग की ओर से तैयार किए गए शुभंकर खरमौर का विशेष आवरण किया गया। निर्वाचन विभाग ने इस बार के चुनाव में अपना शुभंकर विलुप्त होते पक्षी खरमौर को बनाया। इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। एक, इस पक्षी के प्रति आम लोग में जागरूकता पैदा हो, तो साथ ही इस पक्षी के गुणों को समझते हुए मतदाता भी अपने हौसलों को बढ़ाते हुए 29 अप्रैल के दिन मतदान वाले दिन अधिक संख्या में वोट डालने के लिए केंद्रों पर पहुंचे। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में राजस्थान दिवस के मौके पर खेला गया सद्भावना वॉलीबॉल मैच। प्रदेश में अमन, चैन और भाईचारा बनाए रखने की मंशा से खेला गया मैच। प्रशासनिक, पुलिस और भीलवाड़ा के नामचीन खिलाड़ियों ने किया अपने खेल का प्रदर्शन। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा की पुलिस लाइन में राजस्थान दिवस के मुबारक मौके पर एक सांप्रदायिक सद्भावना समिति द्वारा एक वॉलीबॉल मैच का आयोजन किया गया, जिसमें भीलवाड़ा के पुलिस कप्तान योगेश यादव सहित कई लोगों ने भाग लिया। सद्भावना समिति के संरक्षक डॉक्टर अशोक सोडानी ने कहा कि हम इस खेल के माध्यम से जहां आम नागरिकों में पुलिस के प्रति विश्वास और सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, वहीं हमारे जिले में प्रेम और भाईचारे के साथ साथ शांति बनी रहे, ये संदेश भी हम राजस्थान में देना चाहते हैं। और अब रुक करते हैं दूसरे अहम खबरों पर। इस वक्त सिरोही से बड़ी खबर आ रही, जहां पर अबू रोड में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अबू रोड सदर थाना क्षेत्र के गांव की ये घटना है। तो ये दर्दनाक हादसा अबू रोड की है, जहां पर सिरोही के अबू रोड की है, जहां पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 घायल हुए हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज अर्थ आवर डे मनाया गया, जिसके तहत सीएम हाउस की बिजली बंद रखी गई। रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक सीएम हाउस की बिजली बंद रखी गई। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत अपने निवास में मौजूद रहे। सीएम हाउस की बिजली बंद कर पृथ्वी बचाने का संदेश दिया गया। इसके साथ ही बिजली और पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया गया। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 19 बनाम 19 फाइनल हो गया है और अब दोनों ही पार्टियों में 6 सुरमाओं का इंतजार है। देखिए रिपोर्ट। 19 वर्सेस 19 फाइनल। अब 6 सूरमाओं का इंतजार। मिशन 25 के स्लॉग ओवर में कौन मारेगा पहले सिक्सर। 2019 के महासंग्राम के लिए 19 योद्धाओं का बीजेपी और कांग्रेस में सिलेक्शन हो गया है। दोनों ही पार्टियों में अब इंतजार है तो 6 सुपर सुरमाओं का, क्योंकि इन सीटों का मुकाबला बेहद स्पेशल होने वाला है। तभी तो स्पेशल 6 के चयन को लेकर कांग्रेस बीजेपी की लिस्ट का इंतजार कर रही है, तो बीजेपी की नजर कांग्रेस की लिस्ट पर है। कुछ सीट ऐसी भी हैं जहां कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा मजबूत कैंडिडेट का इंतजार है। प्रदेश में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट का इंतजार। कांग्रेस ने अभी तक बाना, झालावाड़, भीलवाड़ा और अजमेर सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। तो जयपुर ग्रामीण, श्रीगंगानगर और राजसमंद सीट पर भी दिग्गजों की तलाश है। अभी तक कांग्रेस ने किसी भी ब्राह्मण चेहरे को नहीं उतारा है।
अब बाकी 6 सीटों में नाराज चल रहे ब्राह्मण समाज को प्रतिनिधित्व मिल सकता है। इंतजार करिए, जो 6 सीट्स बची हैं उसमें सभी लोगों का समावेश होगा और एक ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन जो राजस्थान की जनता उम्मीद करती है कांग्रेस पार्टी से, उसको पर्याप्त तरीके से हम लोग करें। देखिए, हमारी पार्टी सर्वसमावेशी सोच की पार्टी है। सभी समाजों, जातियों को, वर्गों को साथ लेकर हम चलते हैं। तो ऐसी अवस्था में भी 19 टिकटों की घोषणा हुई। शेष बचे जो 6 टिकट्स हैं उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि सबका समायोजन उसमें हो जाएगा, ताकि किसी को भी ऐसा महसूस नहीं हो कि वंचित रख दिए गए। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ऐसा होने वाला है आगे जो घोषणाएं होंगी उसमें। मुश्किल सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं है, बीजेपी भी 6 के फेर में फंसी है। प्रदेश में बीजेपी की तीसरी लिस्ट का इंतजार। 6 सीटों पर बीजेपी में भी फंसा है पेंच। बाड़मेर, भरतपुर और दौसा में बीजेपी ने नहीं घोषित किए हैं प्रत्याशी। दौसा, राजसमंद, नागौर और करौली धौलपुर सीट पर आम राय बनाने की कोशिश जारी। बीजेपी ने हर सीट पर 2 उम्मीदवारों का पैनल आला कमान को भेजा है। रुका हुआ नहीं है, हमारी ओर से हमने सुझाव दे दिए, ठीक है, कि 2 नाम हमने दे दिए थे और गणित के हिसाब से उनको कह दिया कि हमारा ये सुझाव है और आपको इसमें कोई चेंज करने की आवश्यकता महसूस हो कि आपके सर्वे के हिसाब से, तो हमसे बातचीत कर लेना ताकि फाइनल आप कर सको। और जहां हमने जो विकल्प दिए हैं उनमें से किसी भी विकल्प को वो तय करते हैं तो हमको पूछने की जरूरत नहीं। अब दोनों ही पार्टियों को 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करना है, जो इतना आसान नहीं लग रहा। कांग्रेस को बीजेपी के मजबूत सीटों के लिए काट ढूंढ रही है। रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात गहलोत सरकार पर बीजेपी के सबसे बड़े हमले की। बीजेपी ने जन आरोप पत्र जारी कर गहलोत सरकार को घेरा है और गहलोत सरकार के 100 दिन के कामकाज को लेकर 14 सवाल पूछे हैं। चुनावी समर में बीजेपी का वार, गहलोत सरकार पर सबसे बड़ा हमला, वादा खिलाफी के 100 दिन बनाम जन आरोप। अलग अलग पदों पर 18,000 से ज्यादा इन्होंने स्थानांतरण करके सरकार के खजाने पर तो भार लादा ही, परंतु मंत्रियों के विरुद्ध में इस तबादले में किस पद पर कितना रेट है, इसके पोस्टरबाजी से लेकर जन चर्चाएं सामने हैं। तेवर तल्ख है और इरादा भी साफ, लिहाजा चुनावी समर में गहलोत सरकार को घेरने के लिए ये बीजेपी का प्लान है। बीजेपी ने गहलोत सरकार के 100 दिन के कामकाज को लेकर जन आरोप पत्र जारी किया है और गहलोत सरकार से 14 बिंदुओं पर जन आरोप पत्र में सरकार से जवाब मांगा है। 100 दिन में किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ? किसानों को रबी के लिए ना तो लोन मिला, ना समय पर खाद। किसान सम्मान निधि के लिए किसानों के आंकड़े नहीं करवाए उपलब्ध। बेरोजगारी भत्ते के नाम पर नौजवानों से की वादा खिलाफी। 1,60,000 संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा हुआ थोथा साबित। भामाशाह योजना को कुटिल तरीके से बंद करना। स्वाइन फ्लू का कहर बरप रहा था, सरकार सो रही थी। 100 दिनों में प्रदेश की कानून व्यवस्था की उड़ी धज्जियां। 100 दिनों में तबादला उद्योग से फैली प्रशासनिक अराजकता। 100 दिनों में प्रदेश का वित्तीय प्रबंधन हुआ चौपट। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना को बंद करने का हुआ प्रयास। किसी भी क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है पूरी। कांग्रेस आई, बिजली गई। नरेगा में मजदूरों का भुगतान क्यों पड़ा है बंद? आर्थिक पिछड़ों के लिए आरक्षण को क्यों नहीं किया लागू? आज नरेगा एक बहुत महत्वपूर्ण योजना थी किसान के लिए और कई ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसमें मजदूरी के माध्यम से और जीविकोपार्जन उसके कहीं जहाँ विकास होता था, कहीं रोजगार की गारंटी का माध्यम बनता था। स्थिति है कि चाहे मजदूरी का विषय होगा या मटेरियल का विषय होगा, अभी 100 दिनों के माल का और मजदूरी का भुगतान भी ये सरकार नहीं कर पाई है। एक तरह से 100 महीने के कालखंड में पूरी तरह से अराजकता का वातावरण प्रत्येक क्षेत्र में सरकार में बना है। अफसोस की बात है कि राजस्थान में आयुष्मान भारत की योजना को इस सरकार ने अभी तक लागू नहीं होने दिया। 3.5 करोड़ लोग इस दायरे में आते जिनको लाभ मिलता, लेकिन बदनीयती से इस योजना को इस सरकार ने लागू नहीं किया, जिस तरीके से पीएम किसान को लागू नहीं किया। अब बीजेपी जन आरोप को लेकर जनता के बीच जाएगी, यानी 2019 के महासंग्राम में न्याय बनाम जन आरोप की जंग तेज होने वाली है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सुधीर कुमार शर्मा की रिपोर्ट।